ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स फॉर्मली बिगिन टुडेज लेक्चर। आपको पता है कि हमारी सारी जो एड इंडस्ट्री है ना, जो एड्स आती हैं, हम एड्स देखते हैं टीवी के ऊपर, वो सारी एक एक बेस पे, एक फेनोमेनन पे काम कर रही है। वो पता क्या है? आपको बार बार दिखाया जाता है, आपको बार बार चीज़ दिखाई जाती है, और सिर्फ ऐसे नहीं दिखाई जाती, आपको उसको किसी म्यूजिकल वर्जन या स्लोगन के साथ दिखाई जाती है। पता क्या चाह रहे होते हैं? वो चाह रहे होते हैं आपको ये चीज़ याद हो जाए, आपको ये ऐसा याद हो जाए, आपको ऐसे आपके माइंड में बैठ जाए ना कि जब भी आपके ज़हन में बिस्किट आए ना, तो सबसे पहले आए सबसे सबसे आगे, सबसे ऊपर पीक फ्रीज, ऊपर पीक फ्रीज। तो वो ये क्यों इस तरह क्यों है? वो वेव्स नाम ही काफ़ी है, एरियल ब्राइट सब साफ कर देगा, वो इस तरह कॉन्सेप्ट है ना। तो ये पता क्यों करते हैं? वो एक ही कॉन्सेप्ट है कि यार आपको याद हो जाए। उनको पता होता है कि मोस्टली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, वो जब ग्रोसरी स्टोर में जाएगी ना, तो उसको नहीं पता सबसे अच्छा सर्फ कौन सा है, उसको नहीं पता सबसे टेस्टी बिस्किट कौन सा है। और वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आपको सारे सैंपल टेस्ट करवा जाए फिर आप चूज करें। आपको किसी बेस पे लेना होता है। वो क्या बेस होती है? आपने किसी से सुना होता है, या आपने वो चीज कहीं टेस्ट की होती है पहले, या आपने उस सर्फ के कहीं कपड़े धुले हुए देखे होते, यही होता है। अच्छा, मजे की बात है कि हो सकता है कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट पड़ा हो ग्रोसरी स्टोर में, लेकिन आपने उसका नाम कभी ना सुना हो, आप कभी भी बाय नहीं करेंगे। आप कहेंगे मुझे क्या पता कैसे, आई हैव नो आइडिया। तो जिस चीज का आपको आइडिया, तो वो एड के पीछे ना, इसलिए एड पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और हमें लग रहा होता है यार क्या एक ही चीज बार बार चलाई जा रहे हैं, वो एक ही चीज नहीं बार बार चल रही होती, हमें याद हो रही होती है। किंगडम एनिमेलिया के टॉपिक को अपने लिए एक एड बना लो, इसको लिख लो, इसको लिख के अपने सामने कहीं लगा लो घर में। मैं आपको कल भी ये बात बोली थी। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है बनाने का, उसका लिखने का कॉन्सेप्ट यही है कि वो याद हो जाए आपको, आते जाते, उठते बैठते, जब वो सोते जागते उठते। मैं तो कहते छत पे लगा लो, जहाँ लेटे होते ना वहां पे ऐसे आंख खोले ना, फिर सो जाओ। ये काम नहीं शुरू हुआ था, पता लगे नहीं, डर के फिर सो गए, ड्रोने ख्वाब आने शुरू हो गए डेली रात। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए कि काइंडली इसको लिख के, इसको अपने कहीं कबर्ड में, कहीं दीवार पे, दरवाजे के पीछे, अम्मी से इजाज़त लेके फिर उसको लगाओ, ठीक है? और उनसे कह दो कि जब मैं इसको मैं लगा दूंगी या लगा दूंगा, जब इसकी टेप उतारूंगी तो पीछे से जो सफ़ेदी उतरेगी उसका मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। ये होता है ना सर। खैर, तो प्लीज़ इसको बार बार, ये ऐसे नहीं याद होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज पढ़ेंगे, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, एमसीक्यू भी होने शुरू हो जाएंगे, क्लास टेस्ट आएगा, दोबारा से लेक्चर सुनना पड़ेगा, दोबारा से उसको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से उसको करना पड़ेगा। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? दीज कैन बी द मल्टीसेलुलर, डिप्लॉयड, यूकैरियोटिक, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स एंड फॉर्म्ड बाय द टू डिसिमिलर गैमीट्स, उससे बने होते हैं। अच्छा, ये आज मैं एक नए तरीके से आपको करवाना चाह रहा हूं। इस तरह सवाल आते रहे ओवर द पास्ट ईयर्स ना, इस तरीके से आते रहे। कैसे? स्टेटमेंट में फाइलम लिखा होता है, कैटेगरी बतानी होती है। स्टेटमेंट में कैटेगरी लिखी होती है, फाइलम के बारे में पूछा होता है। स्टेटमेंट में कैटेगरी लिखी होती है, कैटेगरी के बारे में ही पूछा होता है। एडवांसमेंट के बारे में 4 एनिमल्स या फाइलम के नाम लिखे, आपसे पूछें कौन ज्यादा एडवांस्ड है। अभी एक सबका सैंपल एमसीक्यू आपको दिखाता हूं। फीचर्स, फीचर्स लिखी है, एनिमल पूछे, एनिमल लिखा, फीचर्स पूछी। ऑल्टरनेटिव नेम्स, ऑल्टरनेटिव नेम यूज किए हुए। एंड लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसकी बात हुई। काइंडली एक काम जरूर करना है, हर फाइलम के 5 से 6, मिनिमम 5 एनिमल्स तो जरूर याद करने हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। हर फाइलम के मिनिमम 5, मैक्सिमम जितने आप कर सकते हो कर लो, इतने एनिमल होने चाहिए। और आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अच्छे तरीके से पता हो कि कौन सा फाइलम किस एनिमल के साथ, कौन सा एनिमल किस फाइलम के साथ। एक मुझे मजे की बात याद आ गई, एक ना एग्जाम था। अच्छा, एग्जाम कब था? रियल स्टोरी, बिल्कुल टोटल रियल स्टोरी है ये, मेरे दोस्त की। एक एग्जाम था, तो वो एग्जाम उसको बिल्कुल नहीं आता था, वो बिल्कुल उसको नहीं आता था। तो उसने उसके लिए ना पर्चियां तैयार की, बूटियां बनाई, जिसको हम कॉमन जमाने में कहते हैं, चीटिंग के लिए ना। अच्छा, उसने किया, सर्दियों के दिन थे, उसने जैकेट में भी, जैकेट की इनर पॉकेट में भी, नीचे सॉक्स में भी, ये वो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार इतनी मेहनत आपने माशाल्लाह इस काम में की है, ये याद कैसे रहेगा कि कौन सी काम पड़ी हुई है? तो उसने एक पॉकेट से एक और पर्ची निकाली, और उस पर्ची में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि कौन सी पर्ची काम पड़ी हुई। इट वॉज लिटरली एक्सरसाइज की, मतलब मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, इसमें एक बात भी मैं खुद से नहीं बना रहा, सारी स्टोरी बिल्कुल ऐसे। मैं हैरान रह गया, मैं क्या लिटरली, मैंने उसकी पर्ची देखी तो उसमें उसे लिखा हुआ था, उस पर्ची में उसने एरोस बनाए हुए थे, और एरोस के साथ लिखा राइट अपर पॉकेट, लेफ्ट अपर पॉकेट, नीचे छोटा टॉपिक का नाम, तो उस टॉपिक की पर्ची है इसमें।
इस तरह की पर्ची ना अपने जहन में बनानी है अपने किंगडम एनिमेलिया। ऑफ कोर्स मैं आपको असल पर्ची के बारे में बिल्कुल स्टिमुलेट नहीं कर रहा, घर जाके पर्चियां बना रहे हो बैठ के, पेरेंट्स कह रहे हो हमने कहाँ भेज दिए इनको, ये कौन सा टीचर है, क्या सिखाना शुरू हो गया इनको, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा। अब ना ये जो एक्चुअली जो किंगडम एनिमेलिया का नॉलेज है ना, स्पेशली इसको ब्लॉक्स में बनाओ। अपना कंप्यूटर या लैपटॉप घर में होता है, ये मेरे मोबाइल्स भी होते हैं, आपने किसी जगह पे जाना पहले उसका फोल्डर ओपन करते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज भी अगर आपने पढ़ना है तो व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके उस चैट के अंदर मैसेज पढ़ते, एक ब्लॉक्स बने हुए चीज़ों। इसी तरह इसके ब्लॉक्स बनाओ। आपको कोई एनिमल आ जाए तो आपका पीछे पूरा पूरा ब्लॉक आपके जहन में एकदम ना लाइट अप हो जाए कि ये एनिमल उस फाइलम का है, उस फाइलम की ये प्रॉपर्टीज है, तो ऑटोमेटिकली चीजें फिट इन होती जाएंगी। अभी आज हम करेंगे ना, आज के लेक्चर के बाद आप लोग इजी फील करना शुरू हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ किंगडम एनिमलिया वी कैन हैंडल दैट। चलो पहले एमसीक्यू करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। पहला एक फाइलम टू कैटेगरी। जी कोई बात नहीं, कैटेगरी टू फाइलम। कैटेगरी टू कैटेगरी, एडवांसमेंट के हवाले से। फीचर्स, ऑल्टरनेटिव नेम्स, तो आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है इस बारे में। कुछ सवाल गलत भी हुए, कुछ सही भी हुए, कोई बात नहीं, टोटी आज के लेक्चर के बाद चला सारे सही होंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इसमें से सवाल, अच्छा ये भी आसान है। अभी मैं आपको क्लास टेस्ट दूंगा तो उसमें एक स्टेप आगे जाऊंगा, उसमें पता क्या करूंगा, एनिमल्स के नाम लिखना शुरू कर दूंगा, उसमें एनिमल्स के नाम यूज किए होंगे, और बस वो स्टेप मैंने आपको अभी बता दी, क्लू भी दे दिया आपको तरीका क्या है। आपने हर फाइलम के कितने एनिमल्स करने हैं, मिनिमम 5। आपको नेम्स आते हैं और आपके जहन में क्लियर हो कि ये नेम है फलाने फाइलम में सेट होता है। देखो बेटे, अगर फाइलम के बारे में सवाल आया है और एनिमल पूछा हुआ है और आपको ये याद ही नहीं आ रहा एनिमल से कहां से, तो क्या आंसर करोगे उसका? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सी एनीमोन हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, हाउ कैन यू आंसर दैट? आप कर ही नहीं सकते जब तक आपको क्लिक नहीं होगा अच्छा रेडिएटा का है ये। रेडिएटा जब जहन में आ गया तो ऑटोमेटिकली पीछे सारी चीजें लाइन अप हो गई। वो कॉन्सेप्चुअल है, पीछे लाइन अप होना कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, एनिमल्स वाइज आपको जाना पड़ेगा इसको लेकर। तो ये हमारा टेबल हो गया जिसमें हमारी मेजर स्टार्ट से वही वाली बात है, ये ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपसे इस ब्लॉक के बारे में सवाल आया है, हेमिकॉर्डेटा के बारे में पूछा है, तो आपने इस फोल्डर को क्लिक करके पहुंचना, ना कि सीधे ही हेमिकॉर्डेटा ओपन कर लेना, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या होगी, ये तो पढ़ लोगे, ये फीचर्स भूल जाओगे। अब हेमिकॉर्डेटा में मीजोडर्म है कि नहीं? अब ये इस क्वेश्चन का आंसर आसान कैसे, अगर पीछे से आ रहे हो बहुत आसान हो जाए। ट्रू सिलोम है कि नहीं? यस। ट्रू टिश्यूज हैं कि नहीं? स्टार्ट से गेम चल रही, हम वहां से इसको लेके चले। बाइलेटरल सिमेट्री भी है, क्योंकि हमें पता है कि यार ये यहां से ब्रांचेस यहां से चलनी शुरू हो रही, फिर आगे की तरफ जा रही। अब बात समझ रहे हो? तो बेसिकली दो डिवीजन कौन सी है किंगडम एनिमेलिया में? पैराजोआ, यूमेटाजोआ। व्हाट इज द बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन? टिश्यूज। और अगर ट्रू टिश्यूज नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं उनको? पैराजोआ। और फाइलम का नाम क्या है? पोरिफेरा। तो इसका मतलब है पोरिफेरा में टिश्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि सेल है, सिर्फ सेल्स हैं। जिसमें सिर्फ सेल्स होते हैं उसमें टिश्यूज नहीं होते। और अगर यूमेटाजोआ की बात करें तो इसका क्या मतलब है? ट्रू टिश्यूज है, इसका मतलब है मल्टीपल सेल्स, उसमें फॉल्स मल्टीसेलुलर। चलो आगे देख लेते हैं इसको। और फाइलम की नंबरिंग भी ऐसे ही याद करनी है, एडवांसमेंट के सवाल ऐसे हल होंगे। आपसे पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज मोस्ट एडवांस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज मोस्ट डेवलप्ड। अब 4 एनिमल के नाम लिखे हुए हैं। अब अगर हमें यही नहीं पता कौन सा एनिमल किस फाइलम में, हम क्या आंसर करेंगे इसका? लेकिन हमें यह पता है कि कौन सा एनिमल किस फाइलम में, हमें सिर्फ कैटेगराइज करना है वहां, हम आराम से पहुंच जाएंगे, जस्ट विद इन 5 सेकंड हम पहुंच जाएंगे कहां पे।
किंगडम एनिमेलिया के सवाल जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं कि या तो पांचों के पांचों ही ठीक होते हैं या सारे के सारे गलत होते हैं, और वो ठीक होने का क्राइटेरिया एक ही है कि आपने उसको रिसेंट 26 अगस्त जो है ना, 1 डे बिफोर द MD कैट एग्जाम, किंगडम एनिमेलिया तो आपका नंबर 1 टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी। कोई ऐसा टॉपिक पूरी बायोलॉजी में नहीं है, दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक में लाके MD कैट के कोर्स में, जिसको इतना ज्यादा मेमोरी बेस्ड मटेरियल है जिसमें। बाकी सब में ना कुछ मेमोरी बेस्ड है, कुछ कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड, इसलिए इसको फ्रेशली तैयार करके जाना। इंशाल्लाह आपका एक भी MCQ गलत नहीं होगा इसमें से। अच्छा, तो अब पैराजोआ यूमेटाजोआ की फीचर्स, ट्रू टिश्यूज एब्सेंट इन पैराजोआ, प्रेजेंट इन यूमेटाजोआ। ऑल्टरनेटिव नेम फॉल्स मल्टीसेलुलर, ट्रू मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनाइजेशन अब सेल लेवल एब्सेंट, उसमें प्रेजेंट। और सिमेट्री एब्सेंट फॉर द पैराजोआ एंड प्रेजेंट फॉर द यूमेटाजोआ, बट व्हिच इज द एक्सेप्शन? गैस्ट्रोपोड्स आर द एनिमल ऑफ द यूमेटाजोआ कैटेगरी, बट देयर सिमेट्री इज लाइक द पैराजोआस। और पैराजोआ का कोई एनिमल बोलो? स्पॉन्जेस। देखा ना, अभी ये जो आपकी ब्रेक लग रही है ना, इसमें जो अभी जहन में नहीं आ रहा है, ये आना चाहिए। क्लास टेस्ट से पहले मुकम्मल एनिमल्स प्रिपेयर होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, क्लास टेस्ट मैंने बना लिया हुआ है आप लोगों का, लेकिन आप लोग नहीं कर सकोगे अगर आपको एनिमल्स के नाम नहीं आते। मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए परेशान नहीं हो जाना, उसको करके आना है। और यूमेटाजोआ में फिर गैस्ट्रोपोड्स। आगे आती है रेडिएटा और बाइलेट्रिया। रेडिएटा में सिमेट्री क्या है? रेडियल, उसमें बाइलेटरल एक्सेप्शन फिर आ गई। एकाइनोडर्मेटा एक फाइलम है आगे, आई थिंक फाइलम नंबर 8 है। वो फाइलम क्या है तो वो आता बाइलेट्रिया में, लेकिन उसकी सिमेट्री कैसी है? रेडियल आती है। ऑल्टरनेटिव नेम डिप्लोब्लास्टिका, ट्रिप्लो 3 लेयर्स है। बॉडी साइड एब्सेंट, प्रेजेंट बॉल लाइक होता है ना, रेडियल बॉल लाइक है। तो बॉल लाइक में ना कोई बॉडी साइड है, ना बॉडी एंड्स है, ना बॉडी सर्फेसेस। बॉडी साइड्स प्रेजेंट राइट एंड लेफ्ट, बॉडी एंड एंटीरियर पोस्टीरियर है, और बॉडी सर्फेसेस भी क्या है? वेंट्रल एंड डॉर्सल। ये ऐसा है। सी एनीमोन एग्जांपल है रेडियल की, और वो कौन सी है? प्लेनेरिया, जो कि एग्जांपल किसकी है? ट्रिप्लोब्लास्टिका। और इसी को आगे लेके चलें तो डिप्लोब्लास्टिका में कौन सी लेयर एब्सेंट है? मीजोडर्म एब्सेंट, और वहां पे प्रेजेंट। और ऑल्टरनेटिव नेम रेडिएटा, और उसका नेम है बाइलेट्रिया। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कोई चीज गोल होती है, राउंड होती है, तो उसमें हर चीज सैक लाइक होती है। सैक एक बड़ा सा एक गोल सी कोई कह लो आप उसको स्ट्रक्चर, वो बन जाता है। इसमें सैक लाइक है, उसमें लंबा है होता है जो ट्यूब लाइक है, हमें भी ट्यूब लाइक होता है। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन इसमें एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? बिकॉज स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। कौन बनाता है उनको? मेसोडर्म। जब मेसोडर्म एब्सेंट है तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स एब्सेंट है। मटेरियल बिटवीन द, तो जब इसमें मेसोडर्म नहीं है तो उसकी जगह पे क्या है? एक जेली लाइक मटेरियल मेसोग्लिया, जो कुछ भी नहीं बना रहा है, और उसमें मेसोडर्म प्रॉपर ऑर्गन में डेवलप हो रही है। और वो कौन कौन से ऑर्गन है जो ये वो ऑर्गन। एक्टोडर्म में 2 चीजें हैं, इंटेगुमेंट्री एंड नर्वस सिस्टम। एंडोडर्म में डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी, एंड एवरीथिंग एल्स फिट्स इन दी। किडनी लिखा हुआ है यहाँ पे। रीनल सिस्टम किस में फिट करें? स्प्लीन लिखा हुआ है, किस में फिट करें? दिस इज द वे टू डू दैट। कोई ऐसा ऑर्गन या सिस्टम जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं भी है, और अगर आपको उसको मेंशन करना है तो किस कैटेगरी में लेके जाओगे? मेसोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म डिसाइडेड, ये सब में यही बनाते हैं, यही बनाते आए हैं, यही बनाते रहेंगे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ स्किन। स्किन इज एन आल्सो ऑर्गन, याद रखिए, स्किन आल्सो ऑर्गन। तो वो ऑर्गन है, वो ऑर्गन की तरह ही काम करता है, और बाकी भी सारे सिस्टम इसमें हो गए। तो एक और बात पता लगी, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं एक। सी एनीमोन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर और इज एब्सेंट इन सी एनीमोन? इस क्वेश्चन का आंसर एक बेसिस पे है कि आपको पता हो सी एनीमोन किस फाइलम। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता ना, देखो जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको ये नहीं पता, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू एवर? आपको फाइलम भी बहुत अच्छे आते हैं, आपको मीजो और एक्टो का भी बहुत अच्छा पता है, आपको पता है कौन से फाइलम में कौन सी, लेकिन एनिमली क्लिक नहीं हो रहा, सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। आप उस तक पहुंच ही नहीं सकोगे कि वो क्या चीज है। इस इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको एनिमल्स के नेम। एनिमेलिया के सवाल मुश्किल ही इसलिए लगने शुरू हो जाते हैं, वहां पे जब एक डिफरेंट किस्म के एनिमल्स के नाम आते हैं ना लिखे हुए, एकदम से बंदा पटरी से उतर जाता है। लेकिन उसको प्लीज आपने ऐसे उतरने नहीं देना। मैं तो चाहूंगा कि जितने मैक्सिमम एनिमल्स के नाम है उसको कर लो तैयार। फिर आगे एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा, सिलोमेटा, किस बेस पे डिफरेंस है? सिलोम की बेस पे। एसिलोमेट में सिलोम इज एब्सेंट, सूडोसिलोमेट में प्रेजेंट, और लेकिन सूडोसिलोम है। और ट्रू सिलोम किस में होती है? सिलोमेट्स के अंदर। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी,
जब सिलोम ही नहीं है तो लाइनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो इसमें सिलोम है तो सही, लेकिन स्टिल सिलोम होके लाइनिंग नहीं बना रही, उसमें प्रॉपर लाइनिंग। फिर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, बेटे मेसोडर्म तीनों में है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिका है, मेसोडर्म तीनों में है, लेकिन इसमें क्या हो रही है, स्प्लिटिंग नहीं है क्योंकि जाहिर है सिलोम नहीं है। इसमें मेसोडर्म तो है, सिलोम भी है, लेकिन अगेन स्प्लिटिंग नहीं हो रही। और इसमें क्या हो रही है, प्रॉपर स्प्लिटिंग। हम कहां पे फिट होते हैं, ह्यूमंस, सिलोमेट्स में। चलो ह्यूमंस का मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ये पता है कैसे ली गई, इधर देखो मैं आपको समझाता हूं, आपको आसान करता हूं। यहां से कट सेक्शन किया गया, चेस्ट वाले एरिया से, चेस्ट और एब्डोमेन का मार्जिन है, और आप या तो उसको नीचे से देख रहे हो या वो करके आपको ऐसे दिखाया जा रहा है। ऐसे थी ना बॉडी, कट करके ये नीचे से ये देख रहे हो आप, तो ये ऐसे लगी हुई डायग्राम साहब, बात समझ आ रही? तो अब देखो अब क्या नजर आ रहा है आपको, स्टमक, स्प्लीन, किडनी, ये वर्टिब्रास पीछे से नजर आ रहे हैं, ये एब्डोमेन है पूरा आगे से। इसमें जो आपको रेड और ब्लू नजर आ रहा है ना, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। अब उसको गौर से देखो कि रेड और ब्लू को किस किस ऑर्गन को उसने पकड़ा हुआ है। स्प्लीन को पूरा कवर किया हुआ है, स्टमक को उसने कवर किया हुआ है, किडनी एक तरफ से कवर है लेकिन दूसरी तरफ से कवर नहीं। आपको पता है ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं जो जिनको सही तरह से मेसोडर्म ने कवर नहीं किया होता? यहाँ पे हम मेसोडर्म नहीं यूज करते, यहाँ हम इसको कहते हैं पेरिटोनियम। एब्डोमेन में क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम इज अ लेयर ऑफ मेसोडर्म। एक प्लूरा का वर्ड सुना होगा आपने लंग्स के बाहर, मेसोडर्म। पेरिकार्डियम का वर्ड सुना होगा आपने हार्ट के बाहर, मेसोडर्म। उसकी भी दो लेयर्स होती हैं, प्राइटल और विजरल। ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, विजरा किसका दूसरा नाम है, ऑर्गन का। विजरा किसका दूसरा नाम है, ऑर्गन। अगर आपको मैं कहूं विजरल लेयर, तो वो जो ऑर्गन के साथ अटैच्ड है। ये ब्लू और रेड क्या है, ये ब्लू क्या है, ये प्राइटल है। प्राइटल ऑर्गन के साथ अटैच नहीं है, और जो रेड है सारी वो किसके साथ अटैच है, ऑर्गन के साथ। तो जो रेड वाली है यहाँ पे नजर आ रही है, दो विजरल पार्ट ऑफ द प्राइटल ऑफ द लेयर, विजरल, और जो ऑर्गन के साथ नहीं होती लेकिन वो मेसोडर्म की लाइनिंग, उसको क्या कहते हैं, प्राइटल। प्रोटेक्शन दे रही होती है, एक्चुअल काम तो ये लाइनिंग करता है, प्रोटेक्शन दे रही होती है। अब आपको बात समझ आई इसकी कि सिलोम में स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म की लाइनिंग का मतलब क्या है, ये मतलब। और मैंने आपको ह्यूमन का दिखाया ताकि हमें ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। ये भी एक स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म के कैसे डिफरेंट में, किसमें मेसोडर्म है ही नहीं। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एसिलोमेट्स हैं, सेंटर में सूडोसिलोमेट्स हैं, और राइट पे सिलोमेट्स। और आगे प्रोटोस्टोमिया ड्यूटरोस्टोमिया का बेसिक फर्क क्या है, ओरिजिन ऑफ सिलोम, सिलोम दोनों में है, ट्रू सिलोम है। बेटे वही वाली बात है कि अगर दो टाइप्स हैं तो कॉमन क्या है इनमें, सिलोम वाली सारी प्रॉपर्टी। पीछे से शुरू करो, ट्रू टिश्यूज हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रू सिलोम। और ट्रू सिलोम होके सिलोम स्प्लिट भी हो रही है, लेकिन ओरिजिन ऑफ सिलोम ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से है। यहां भी स्प्लिटिंग तो है लेकिन सिलोम वहां से ओरिजिन नहीं हो रही। वहां पे क्या चीज है, आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, एक स्ट्रक्चर होता है आर्केंटेरॉन, उसकी आउट पाउचिंग से सिलोम बनती। ऑल्टरनेटिव नेम शिजोसिलस है, उसमें क्या है, एंट्रोसिलस, क्लेवेज और डिवीजन। ये भी अभी मैं आपको समझाता हूं, आपको परेशान नहीं हो जाना। स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। हम कहां पे हैं, हम प्रोटोस्टोम है, ड्यूटरोस्टोम है, ड्यूटरोस्टोम है, इसका मतलब है हमें ये वाली है, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। अभी समझाता हूं। ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ इन द ड्यूटरोस्टोम, और हम में क्या बनाता है, एनएस बनाता है। अच्छा क्लेवेज के बारे में समझाता हूं आपको, क्लेवेज एंड डिवीजन ऑफ जाइगोट। ये देखो, ये आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे है प्रोटोस्टोम, राइट हैंड साइड पे आर दी ड्यूटरोस्टोम। आपको लग रहा होगा अच्छा ये स्ट्रक्चर क्या बने, जाइगोट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जाइगोट। जाइगोट जब स्पर्म और एग मिलते हैं तब की बात हो रही है। तो जब जाइगोट बना है प्रोटोस्टोम के अंदर, तो आप देख रहे हो कि ऊपर वाले सेल्स का साइज छोटा है, नीचे वाले सेल्स का साइज बड़ा है। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन द ड्यूटरोस्टोम, सेम साइज। इसीलिए इसको कहते हैं रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। एनी सेल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रियो, कोई भी। लेकिन इसमें आपको नजर आ रहा है नीचे वाले ज्यादा मेजर रोल प्ले करें, ऊपर वाले इतना रोल प्ले नहीं करने वाले, नीचे वाले ज्यादा रोल प्ले करें। तो इस तरह से आप इसको बताते हो। अच्छा यहाँ पे रेडियल का वर्ड दोबारा यूज हुआ है, इसको मिक्स ना कर जाना। ये रेडियल सिमेट्री ऑफ द होल एनिमल नहीं है, ये रेडियल ऑफ द ओनली जाइगोट। ये सिर्फ वो जाइगोट है जिसकी बात हो रही, उसी के रिलेटेड है। बनना दोनों में आगे वही है, एम्ब्रियो भी बनना है, आगे उनका एनिमल ही डेवलप होना है, लेकिन फर्क सिर्फ है कि कौन से वाला बनाएगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे रेडियल और इनडिटर्मिनेट के साथ क्या लिखा हुआ था, एनी ब्लास्टोमियर कैन डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो। हम में यही होता, हम एग्जैक्टली यही होता। ये एक और तरीका, ये कौन सी है, इक्वल लग रहा है, अनइक्वल लग रहा है, इक्वल, ये इक्वल है, ये हम में है। और ये कैसी है,
अनइक्वल, आपको क्लियरली लग रहा है क्या नहीं? तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ये वर्ड में कंफ्यूज नहीं हो जाना। चलो एमसीक्यू बताओ। द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज सिलोम। मिजोग्लिया ना कर देना कहीं इसका गलती से आंसर, इट इज सिलोम। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इन लैकिंग, बताओ। अगेन मीजोडर्म, मीजोडर्म इज प्रेजेंट। देखो अब हमें आंसर आ रहा है, अब हमें, क्योंकि हमें ना पढ़ते ही पता लग गया ये तीनों के तीनों बाइलेट्रिया ये ट्रिप्लोब्लास्टिका से आते हैं, और हमें पता है कि इसमें एब्सेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दिस, तीनों में प्रेजेंट। समझ आ गई बात की? अच्छा, मैंने आपको कुछ हाईलाइट करके फाइलम बताए थे कि जो ह्यूमंस रिलेटेड है, उनके कुछ एनिमल के नाम तो मैं आपको यहीं पे आज याद करवा दूंगा कि आपको एनिमल्स के नाम अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि एनिमल्स के नाम क्या है। वो जरा देख लेते हैं कहां पे फिट है प्लेटिहेल्मिंथेस, किसकी बात करें? रेड देखो किधर है, एसिलोमेट, मतलब पीछे प्रॉपर्टी शुरू करो, कहां से शुरू करोगे? ट्रू टिश्यूज, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिमेट्री, हाँ बस यहां पे सिलोम एब्सेंट हो गया। प्लेटिहेल्मिंथेस में दो एनिमल्स का नाम फेमस है जो आपने याद रखने, इससे ज्यादा भी याद कर लेना, बिल्कुल करना, मैं आपको चाहूंगा। क्या नाम है? टीनिया सोलियम। इसका एक और भी है, टीनिया सेजिनेटा भी है। तो टीनिया सोलियम है, इसका नाम भी लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको? टेप वर्म। फेमस है ना, वर्म्स फेमस होते हैं, तो वर्म्स वाला पार्ट है, टेप वर्म कहते हैं इसको। अब टेप वर्म क्या है? दे द एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, कैटल एंड पिग। रिबन लाइक बॉडी होती है, हाँ इनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है जिसको प्रोग्लोटेट्स बोलते हैं। अच्छा, ये भी आपको मिलेगा, हर एनिमल में कोई ऐसी फीचर जो सिर्फ उसी एनिमल की है, किसी और में नहीं आ रही है, उसको भी लादा से नोट डाउन करना। क्या आपको ये आ जाए कि फलाना इज द फीचर ऑफ, तो उसमें हो सकता है सिर्फ एक, चारों एनिमल एक ही फाइलम के लिखे हो, लेकिन उसमें से किसी और की फीचर, जैसे प्रोग्लोटेड सिर्फ टीनिया सोलियम की फीचर। ये क्या करते हैं? इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कंटिन्यू ब्रेकआउट करता रहता है, जो कि इंटेस्टाइन से फीसिस के थ्रू निकलते रहते हैं। लाइफ साइकिल दो में कंप्लीट होता है, प्राइमरी ह्यूमंस में, सेकेंडरी पिग और कैटल में होता है। प्राइमरी का मतलब है यहाँ पे डिजीज करता है, यूजुअली प्राइमरी होस्ट वो होता है। ये ऐसा होता है टेपवर्म देखने में ना। ये इसका लाइफ साइकिल हो गया। अब इसमें एक टर्म यूज होती है इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज अ डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेस्टेशन अ डिजीज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट बिलोंगिंग टू द ग्रुप किंगडम एनिमेलिया ओनली। बेटे पैरासाइट वायरस भी होते हैं, पैरासाइट बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ कौन से पैरासाइट को इन्फेस्टेशन बोल रहे हैं? ओनली बिलोंगिंग टू द किंगडम एनिमेलिया, सिर्फ उस वाले को, बाकी पैरासाइट नहीं आएंगे इसमें। तो इसी तरह अगर इन्फेस्टेशन है तो एक टर्म फिर डिसइन्फेस्टेशन, और डिसइन्फेस्टेशन करने का तरीका क्या होता है? ये किसी भी इन्फेस्टेशन को किल करने के लिए या तो एंटीपैरासिटिक मेडिसिन यूज करते हैं या एनीमा यूज करते हैं। एनीमा एक मेथड है जिसके जरिए क्या करते हैं, एनएल के जरिए होता है, जिसको ओपन किया जाता है और उसको उसमें कोई कंपाउंड डाला जाता है जिससे एकदम मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जितना भी गट में मटेरियल होता है सारा बाहर आ जाता है। यूजुअली वर्म्स निकालने के लिए यूज होता है, ताकि हम देखो वर्म जब तक अंदर है ना, नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, जब तक ऐसे अंदर फैला हुआ प्रॉब्लम करता रहेगा। एंटीपैरासिटिक मेडिसिन है जो उसके खिलाफ काम कर सकती है। ये बताओ इसका एमसीक्यू आंसर बताओ। पिग एंड कैटल। दूसरा आता है इसमें लिवर फ्लूक, फैसियोला हेपेटिका। ये हम कौन सा फाइलम कर रहे हैं? जल्दी से फाइलम, वापस फाइलम। प्लेटिहेल्मिंथेस, एसिलोमेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिका, बार बार। तो लिवर फ्लूक की वो सारी प्रॉपर्टी वही है जो टेपवर्म की। हाँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? एंडोपैरासाइट इन शीप इन ह्यूमंस ओनली कंटेन्स सकर फॉर अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू, कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, शीप और मैन में, लिव्स इन द बाइल डक्ट। अभी जो टेपवर्म था वो कहां पे रह रहा था? इंटेस्टाइन में। ये कहां पे रह रहा है? बाइल डक्ट में। इसलिए तो लिवर फ्लूक नाम देते हैं इसको, कि लिवर को डैमेज करता है। तो प्लेटिहेल्मिंथेस में दो कौन से एनिमल किए हमने? टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, और दूसरा कौन सा किया? फैसियोला हेपेटिका। दो और भी हैं जो फेमस हैं, एक टीनिया सेजिनेटा है, एक डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है। अच्छा, उनमें कॉमन पता है क्या? मैं आसान बात आपको बताता हूँ। जो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा है वो अंडर कुक्ड बीफ में होता है। मतलब एक बीफ जो है, बीफ गोश्त जो होता है, जो गाय का, भैंस का गोश्त होता है, उसको सही तरह से अगर पकाया ना जाए सही आग के अंदर, तो उसमें जो टेपवर्म होता है वो जिंदा रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? जो हम इंजेस्ट करें। अगर उसको प्रॉपर कुक किया जाए तो नहीं होता। जो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है वो अंडर कुक्ड फिश में होता है। किसमें होता है? फिश में। मछली भी हम पका के खाते हैं,
तो उसके अंदर भी है, उसके अंदर डाइफाइलोपोथियम लेटम है, वो भी सेम कैटेगरी के अंदर फिट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है। अगला ग्रुप कौन सा करने वाले हैं हम? एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज में 3 हमने एनिमल्स करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। कहां पे फिट हो रहा है? सूडोसिलोमेट में। तो पिछले से फर्क क्या है इसका? सिलोम प्रेजेंट है लेकिन ट्रू वाली नहीं है। तो उसमें 3 हमने करने हैं। पहला कौन सा है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडेस, अगेन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन, लेकिन इसका एक एमसीक्यू है जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन पैरासाइट। मोस्ट कॉमन मतलब जितने वर्म्स आज तक मिले हैं ना ह्यूमंस में, सबसे ज्यादा ये वाला वर्म देखा गया, सबसे ज्यादा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडेस। ये एक्चुअल पिक्चर है जो आपकी बॉटम राइट हैंड साइड पे है, ये किसी की एंडोस्कोपी से उसकी इंटेस्टाइन में ली गई। अच्छा, इसमें इंटेस्टाइन डिफरेंशिएट नहीं है कि लार्ज है कि स्मॉल है, दोनों इन्वॉल्व हो सकती है, ये जरा ध्यान में रखना, आगे एमसीक्यू भी आएगा। दूसरा है एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस, जिसका दूसरा नाम क्या है? पिन वर्म। इसकी एक टर्म भी है लेमैन में, चमूने कहते हैं इसको ना। तो वो जब बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली गांव के बच्चों में, इंजेस्ट कर जाते हैं इसको, इसकी फीमेल एनल एरिया पे जाके एग ले कर देती है, उसकी वजह से इतनी ईचिंग शुरू हो जाती है एनल एरिया में कि वो बच्चे को प्रॉब्लम क्या, एक तो सो नहीं पाता है, इंसोम्निया, और दूसरा कुछ खा पी नहीं पाता है, हर वक्त एंग्जाइटी में रहता है, रोता रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट रहता है, उसकी वजह से बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम इनहिबिट हो जाता है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, इनएबिलिटी टू स्लीप, इंसोम्निया, इंटेंस इचिंग होती है। दैट वाज पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो तीसरा है एनकाइलोस्ट्रोमा ड्यूटेनल, इसका नाम क्या है? हुकवर्म। दैट इज द पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज पिछला था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। वैसे कौन सा ज्यादा डेंजरस होगा, स्मॉल वाला लार्ज वाला? स्मॉल वाला। क्यों? क्योंकि बेटे वो हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है वहां से, ड्यूडिनल विलाई के ऊपर होल्ड कर लेता है। इसको हुकवर्म क्यों कहते हैं? हुक लगे हुए ऐसे, बिल्कुल ऐसे फिक्स कर लेते हैं। तो बेटे ड्यूडिनम से तो हमारी सारी एब्जॉर्प्शन हो रही है, हमारी ग्लूकोज, हमारा प्रोटीन, हमारा अमाइनो एसिड, हमारा फैट, सारा वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है। और सोचो वही कहीं से, मतलब ये हमारा फूड भी खा जाता है, एक तो फूड भी ले जाता है, और दूसरा हमारा ब्लड भी सक कर रहा है। हमें ब्लड सक करते हैं, हमें एनीमिया हो रहा है, और जब हमारा फूड लेना जाता है तो फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ हमारी स्टंटेड हो जाती है। बच्चों में स्पेशली ये बहुत डेंजरस हो जाता है एनीमिया। अच्छा, हम ना एक एमबीबीएस में करते होते थे, थर्ड ईयर में जाके हम एक कैटेगरी करते थे, एनीमिया कॉजिंग पैरासाइट्स। कौन से करते थे? एनीमिया कॉजिंग। उसमें नंबर 1 ऑफ द लिस्ट ये वाला, ये नंबर 1 ऑफ द लिस्ट आता था कि एनकाइलोस्ट्रोमा ड्यूटेनलिस सबसे ज्यादा एनीमिया, ये 3 होते थे जिसमें से एक ये था। इट कॉजेज सीवियर एनीमिया बिकॉज ड्यू टू इट्स हुक इट अटैचेस टू द ड्यूटेनल विलाई, और वहां से बिल्कुल फ्रेश ब्लड होता है जिसको ये सक करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से जो ह्यूमन जिसके अंदर ये कर रहा होता है उसका प्रॉब्लम क्या होना शुरू हो जाता है? उसमें आरबीसी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एनीलीड्स। एनीलीडिया में ज़ाहिर ये लीच इसमें जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन वाइज, इसको एज ए ट्रीटमेंट पर्पस भी यूज करते रहे। हैव बॉडी विद फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट, ईच सेगमेंट हैज एडिशनल सर्कुलर रिंग, जिसको एनोलाई कहते हैं, इसकी स्पेशल बॉडी फीचर है। ये एक्वेटिक होता है, इसमें नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, इसमें ऑर्गन लोकोमोशन नहीं होते। मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी विद सकर्स। हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसमें टोकोफोर लार्वा बनता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट नो डिस्टिंक्ट हेड but have chitinous jaws for making puncture in the skin of the host, have anticoagulant secretion। ये बिल्कुल अभी हमने जैसे एनकाइलोस्ट्रोमा ड्यूटेनल पढ़ा, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ये पास इनटू द वुंड, एंटीकोएगुलेंट वहां पास करता है, अलाउ स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू इट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्टोर्ड ब्लड फॉर लॉन्ग टाइम। ये ब्लड को डाइजेस्ट भी कर लेता है और उसको स्टोर भी कर लेता है। इसको एज ए ट्रीटमेंट पता है कब यूज करते थे? कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी जिसमें बंदे में क्लॉट ज्यादा बन जाते थे, तो वो क्या करते थे, उसकी बॉडी पे इसको रख दिया करते थे, वो अंदर जाता था, अंदर भी चला जाता था, सक करता था, सक करके क्लॉट ले लेता था, सारे एंटीकोगुलेंट अंदर डाल देता था, क्लॉट सक कर लेता था, तो उसकी बॉडी ठीक हो जाया करती थी। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ वेरी आइडियल वे टू ट्रीट। लेकिन इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये आपने जरा याद रखना है। आपको इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, जिसको करते हैं। लाइस, आपको कॉन्सेप्ट का पता है, हमारी ये हेयर्स के दरमियान यहाँ पे होती है। फिर सिसिफ्लाई है, ट्रांसमिट ट्राइपेनोसोमा, ये एक पैरासाइट है जो कि एक डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और कौन सा है? हाउस फ्लाई, जो क्या ट्रांसमिट करता है? विब्रियो कॉलरा। तो आपको समझ आ गई कैसे आपने इसको हैंडल करना है, कैसे एनिमल के नाम आएंगे इसमें। और फाइनली मोलस्का के बारे में। मोलस्का का दूसरा नाम है हेलिक्स एस्पेरेसा, और इसमें बिलोंग टू द क्लास गैस्ट्रोपोडा में आता है। ये एसिमेट्रिकल है, बॉडी कवर्ड विद कॉइल्ड वन पीस शेल, एनिमल कैन विड्रॉ इटसेल्फ इनटू द शेल, टॉर्टॉइस की तरह। और बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। जो एक्वेटिक फॉर्म है हैव गिल्स
लैंड स्पीशीज फॉर्म मेंटल कैविटी कन्वर्टेड इनटू लंग। ये एमसीक्यू एक दफा आया हुआ है कि इन स्नेल विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स इनटू द लंग्स, और नीचे 2-3 लिखा हुआ जिसमें आंसर वाज द मेंटल कैविटी विच कन्वर्ट्स इनटू द कन्वर्टेड इनटू द लंग्स। ये देखना जरा, ये पहले हैंडमेड नोट्स थे जिनको स्लाइड्स पे कन्वर्ट किया है। सिर्फ आपको समझाने में आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर करूंगा मैं सारा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू राइट इट विद योर ओन हैंड्स प्लीज एटलीस्ट वंस। ये देख रहे हो, सिर्फ वही किया हुआ सारा, वही वाला पैराजोआ, यूमेटाजोआ, रेडियल, बायलेटरल, ये सारी वही क्लासिफिकेशन एंड तक विद एग्जाम्पल भी, सबके साथ कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल भी साथ लिखी हुई है। ये सारे वही है। मैं सारा पेपर आपसे शेयर कर दूंगा, आपको शीट समझा रहा हूँ आपको ये कैसे होता है। ये देखो नीचे पूरी आकर में कैसे एग्जाम्पल, एनीलीड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, उसकी एग्जाम्पल कौन सी है, ये सारी इसके साथ है। ठीक है, ओके, दिखाता हूँ, सारा दिखाता हूँ आपको। जो मेरे पास जितना मटेरियल पड़ा है मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि बेटे अब ये मेरे फायदे का नहीं है, मैंने इसको रख के करना भी कुछ नहीं है। ये देखो इस तरह मैं चाह रहा हूँ आपने टेबल बनाना है। अभी टेबल में आपको दिखाता हूँ मैं किन चीजों में बना, पहले मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ। ये आपने ना ये लेफ्ट हैंड साइड फोकस करो, अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ये फीचर्स वाला, वो ऊपर देखो सारे फाइलम्स के नाम, फाइलम के नाम चल रहे हैं एक्स एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस पे ऊपर से देखो इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, साइज, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, ऑर्गेनाइजेशन, लोकोमोशन, स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, आगे और भी है इसका एक पेज। देखने में आपको बहुत बड़ा काम लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन प्लीज एक दफा अपने हाथ से कर लोगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। सारी प्रॉपर्टी तो कर रहे हो इसमें, सब कुछ तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो इसमें, और कुछ ऐसा जो इस टेबल में मैं नहीं लिख सका, मिस हो गया, और आपको पता है वो ऐड कर दो यार, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं अपने हाथ से बना लो, और नहीं बनाना चलो इसका फोटो स्टेट करके रख लो, लेकिन इधर फर्क होता है ना, इंसान जब अपने हाथ से लिख लेता है ना तो उसकी एक ट्रेनिंग हो जाती है। वो कहते हैं यू हियर यू फॉरगेट, यू राइट यू रिमेंबर, एंड यू डू इट यू अंडरस्टैंड इट। तो वो राइट का कॉन्सेप्ट इसलिए मैं साथ डाल रहा हूँ। एक ये हो गया, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये वही वाला चल रहा है। ये पहले फाइलम वो थे, प्रॉपर्टी वही है, ये फाइलम और आ गए आगे। पहले आधे मतलब पूरे पेज में आ नहीं ना रहा था, तो उसको 2 में करके दिखाया। ये फिर वही आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फाइलम चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज वही वाली हैं सारी, ये वही चल रहा है सारा। ये अब आखिर में उसकी प्रॉपर्टी, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, क्लासेस और एग्जाम्पल, ये आगे फिर ये भी। ये आपको जितना मर्जी बेटे इसको मुश्किल लग रहा है, इसको एक दफा आपको इस तरह से जरूर करना है। और मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊं, इसके बेतहाशा एमसीक्यू कर देना, जितने एमसीक्यू इसके अटेम्प्ट कर सकते हो ना वो कर देना। जो एमसीक्यू का आंसर नहीं आ रहा होगा ना, जो भी प्रैक्टिस बुक से कर रहे हो, उसको एक दफा बुक से इसमें टेबल में ऐड कर लेना, कहना अच्छा ये प्रॉपर्टी थी मुझसे मिस होगी, टेबल में ऐड कर लो। तो प्रीवियस अगर 10 साल के एमसीक्यू कर लोगे, हर साल 3 भी आए हुए हैं, 5 भी आए हुए हैं, तो 40-50 एक अच्छे हेल्दी एमसीक्यू हो जाएंगे। हाँ, आपको पता है एमसीक्यू बुक में तो और भी लिखे होता है, यहाँ पे भी मैं करवाऊंगा आपको, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम ये वही चल रहा है इसके साथ।